सभी YouTube व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पातंजल योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के बारे में। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन में योग के 8 अंग बताए हैं, जिन्हीं को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। वो क्या क्या होते हैं 8 अंग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से शुरू के 5 हैं वो बहिरंग योग के नाम से जाने जाते हैं और बाद के जो 3 हैं वो अंतरंग योग के नाम से जाने जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग योग के नाम से जाने जाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि इनको हम अंतरंग योग के नाम से जानते हैं। आज हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यानी कि बहिरंग योग की थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी यम में क्या क्या आता है? यम में आते हैं जी अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है मानसिक, वाचिक तथा कार्मिक रूप से किसी भी तरह की हिंसा ना करना ही अहिंसा है, ऐसा पातंजल योग दर्शन में बताया गया है। अस्तेय क्या है? अस्तेय किसी भी चीज की चोरी ना करना ही अस्तेय है। सत्य क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही जानना, यही सत्य है। अपरिग्रह के बारे में बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का यानी कि अनावश्यक चीज़ों का संग्रह ना करना ही अपरिग्रह है। ब्रह्मचर्य के बारे में कहा गया है कि हमारी इंद्रियों पर संयम रखना ही ब्रह्मचर्य है। अभी नियम के बारे में जान लेते हैं हम। नियम 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। शौच क्या है? शारीरिक व मानसिक शुद्धि को ही शौच बताया गया है। संतोष क्या है? संतोष के बारे में पातंजल योग दर्शन में कहा गया है कि अपना पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए जो आपको मिल रहा है उसमें ही संतुष्ट रहना संतोष है। तप क्या है जी? सर्दी, गर्मी, जय, पराजय, लाभ, हानि इन सभी चीज़ों में समभाव बनाते हुए अपना कर्म करना ही तप कहलाता है। परिश्रम करना ही तप कहलाता है। स्वाध्याय क्या है जी? हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है, शास्त्रों का अध्ययन करना, अच्छी चीज़ों के बारे में जानना, यही अच्छे लोगों के साथ संगत में रहकर कुछ सीखना, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करना, अच्छी चीज़ें सीखना, यही स्वाध्याय बताया गया है। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान के बारे में कहा गया है कि अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान है। यम नियम के बाद बात आती है आसन की। स्थिर सुखम आसनम यानी कि स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक बैठना ही आसन है, यानी कि सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिरता से बैठना ही आसन है। अगला है जी प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलके बना है, एक है प्राण, एक है आयाम। प्राण का मतलब तो आप जानते हैं जी, प्राण क्या होते हैं, बार बार प्राणायाम में कहा जाता है। तो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ हुआ प्राणों का विस्तार करना, इसी को हम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। अभी अगला है प्रत्याहार।
प्रत्याहार के बारे में बात करें तो इंद्रियों को अपने विषयों से अलग कर देना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो आज हमने जाना बहिरंग योग के बारे में, यानी कि पातंजल योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग के बहिरंग योग के 5 पार्ट हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इनके बारे में आज हमने जाना। अंतरंग योग के बारे में फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोज़ को शेयर एंड लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।